हेलो एवरीवन, टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज की सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज हम लोग वो टॉप 30 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। इधर आपके एनटीए नेट में या पीजीटी में या किसी और एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके अपीयर हो चुके हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन, आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, राइट। और उसके साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि क्लासेस की अपडेट आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। इधर मैं कोई लाइव सेशन कंडक्ट करती हूँ या फिर कोई और रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी जॉब के या टॉपिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो तो आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, तो ध्यान से आपने वीडियो को देखना है लास्ट तक, सो दैट आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके साथ साथ सारी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, क्योंकि पीवाईक्यू अगर आप लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेटली वो टॉपिक भी आपका क्या होगा, कुछ हद तक क्लियर आप कर पाएंगे इन दिस सीरीज। 2 वीडियोस ऑलरेडी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको भी जरूर देखिए। बड़ा ही इजी तरीके से मैंने टेस्टिंग को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट डेफिनेशन फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग की जो है बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी। प्रीवियस भी हमने किया था टेस्टिंग की डेफिनेशन, जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर, और सेम क्वेश्चन आ चुका है जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो टेस्टिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी। टेस्टिंग इज एग्जीक्यूटिंग सॉफ्टवेयर फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग डिफेक्ट। डायरेक्ट डेफिनेशन मैंने करवाई थी टॉपिक में और सेम इसका क्या होगा, आंसर होगा, राइट। देखिए सिर्फ डिफेक्ट फ्री बनाना भी इसका पर्पज नहीं होता। पर्पज ऑफ टेस्टिंग इज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द प्रोग्राम डज व्हाट इट इज सपोज टू डू। मीन्स ये तीनों ऑप्शन क्या हैं आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कि सिर्फ इंटेंशन क्या होती है, फाइंडिंग डिफेक्ट्स, सो दैट आगे के लिए उसको क्या कर पाए, रिमूव कर पाए, राइट। आज हम लोग इसमें ये भी सीखेंगे सीरीज में कि किस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि आप ऑप्शन के करेक्ट आंसर के नियर बाय जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग क्या होती है। बाउंड्री वैल्यू का मतलब क्या है कि आप कोई ना कोई बाउंड्री चेक करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शंस देखते हैं। इज द सेम एज इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेस्ट, टेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सर्कमस्टांस, टेस्ट बाउंड्री कंडीशन ऑन बिलो एंड अबव द एजेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इक्विवेलेंस क्लास एंड यूज्ड इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रेटजी। देखिए ये ऑप्शन तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये कौन सी टेस्टिंग का पार्ट है, बाउंड्री इज द पार्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या आता था, जहां पे आप लूपिंग या फिर कंडीशन, उस तरीके की जब भी आपके पास स्टेटमेंट या ब्रांच कवरेज आती थी, वो टेस्टिंग जो स्ट्रेटजी थी दैट आर कवर्ड इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, बट बाउंड्री इज द पार्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स, राइट। अब उसके साथ जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बाउंड्री से ही आपको आइडिया लग जाएगा, जहां पर आप क्या करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट या क्लास की कुछ बाउंड्रीज को चेक करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था, क्लास के अंदर एक वीक स्टूडेंट है और एक उसका टॉपर स्टूडेंट है, दोनों को आपने कोई भी क्वेश्चन देके चेक कर लिया कि उनको वो टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो आप क्या मान के चलते हैं, क्लास के जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उन सभी को टॉपिक डेफिनेटली क्या होगा, क्लियर होगा। मीन उसका आपने बिलो चेक कर लिया और अबो चेक कर लिया एजिस का, और उसके बेसिस पे आपने क्या डिसीजन किया कि आपकी बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग क्या है, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या बना इसका, सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्टेंस टेस्ट केस आर बेस्ड ऑन व्हाट।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस टेस्ट कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। देखिए, डिसीजन टेबल, डिजाइन, कोड, रिक्वायरमेंट। मैंने आपको एक डायग्राम बताया था प्रीवियस जो वीडियो हमने डिस्कस की थी। यूनिट टेस्टिंग होती है, उसके बाद होती है इंटीग्रेशन, देन सिस्टम एंड लास्ट वन इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मीन जो टेस्टिंग के लेवल है, सबसे जो लास्ट लेवल होता है वो कौन सा होता है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो एग्जामिनर पूछता है कि एक्सेप्टेंस टेस्ट किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? सो दीज आर डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। रीजन इज एक्सेप्ट कौन करेगा? कोई ना कोई यूजर करेगा उसको एक्सेप्ट, राइट? अगर आपने सॉफ्टवेयर बनवाया है तो कोई ना कोई यूजर डेफिनेटली उसको यूज करेगा, और वो क्या देखेगा कि क्या मेरी इससे रिक्वायरमेंट मीट की। अगर मेरी रिक्वायरमेंट मीट करती हैं देन इट इज ओके, अदरवाइज इसके अंदर क्या है? फॉल्ट है, या बोल सकते हैं इसके अंदर डिफेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या बना? दैट इज रिक्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लैक बॉक्स डिजाइन टेक्निक? क्वेश्चन देखते ही आपको क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया है कि ब्लैक बॉक्स डिजाइन स्ट्रेटेजी क्या है और व्हाइट बॉक्स में क्या है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। जैसे ही आपको दिखा स्टेटमेंट, आपको ये पता है कि व्हाइट बॉक्स के अंदर आप स्टेटमेंट ब्रांच कवरेज देखते हैं। स्टेटमेंट है या ब्रांच है या कंडीशंस है, वो कहाँ पे चेक की जाती है? दैट इज चेक्ड इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लैक बॉक्स डिजाइन टेक्निक। तो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग इज द टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स डिजाइन पार्टीशनिंग, राइट? क्योंकि हमने किया था इक्विवेलेंस क्लास है, पेयर बेस है, या फिर इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है, उसके साथ साथ बाउंड्री वैल्यू। दीज आर द स्ट्रेटेजी टू टेस्ट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, राइट? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। इंटीग्रेशन की स्ट्रेटेजी कौन सी नहीं है? आपने सुना होगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, जिसमें आपके पास जो अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं यूनिट टेस्टिंग के, उन मॉड्यूल्स को क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है एज ए सब सिस्टम, एज ए सब सिस्टम। तो इसने पूछा है कि इंटीग्रेशन की टाइप कौन सी नहीं है। तो डायरेक्टली इसका आंसर आप बता सकते हो, मॉड्यूल को बॉटम अप अप्रोच से भी करते हैं, टॉप डाउन से भी करते हैं, और बिग बैंग से भी करते हैं। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। बट जो इसका करेक्ट आंसर, इसने क्या पूछा है? नोट द इंटीग्रेशन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? डिजाइन बेस्ड टेस्टिंग, राइट? और डिजाइन बेस्ड स्ट्रेटेजी विच इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। अगर आपको निमोनिक याद है, मैंने बताया था रिग्रेशन आपको कैसे याद रखना है कि आपने कोई काम किया हुआ था ऑलरेडी, और उसके अंदर क्या कर दिया? कुछ एडिशन कर दिया। उसके एडिशन के बाद आपको रिग्रेट तो फील नहीं हुआ, राइट? आपको रिग्रेट तो नहीं हुआ उस चीज का। अगर रिग्रेट होता है, नहीं होता, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है? रिग्रेशन टेस्टिंग का एनालाइज किया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन देखना है आपने, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका। तो उसमें क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? देखिए, रीटेस्टिंग इंश्योर द ओरिजिनल फॉल्ट हैज बीन रिमूव्ड। मीन्स आप क्या करते हैं? देखिए, जैसे आपने कोई ड्रेस परचेज की, ड्रेस अगर आपकी ओके है, फिर से आप क्या करते हैं? रीटेस्ट करते हैं। मीन ओरिजिनल अगर उसके अंदर फॉल्ट है, तो अगर उसने दोबारा आपने चेक किया है तो वो ड्रेस आपको ओके आई है या नहीं आई, राइट? तो उसी तरीके से अगर कोई फॉल्ट आया था टेस्टिंग के टाइम पे, उसको रिमूव कर दिया या नहीं कर दिया, दैट इज रीटेस्टिंग। बट रिग्रेशन क्या होती है? इट टेस्टिंग लुक फॉर अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट। मीन्स किसी भी एडिशन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन
टेस्टिंग, राइट। नेक्स्ट इज फंक्शनल सिस्टम टेस्टिंग इज, कि फंक्शनल, एक तो चीज आप ये याद रखिए, फंक्शनल किसका दूसरा नाम था? टेस्टिंग दैट द सिस्टम फंक्शन विद अदर सिस्टम, टेस्टिंग द एंड टू एंड फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम, टेस्टिंग दैट द component दैट comprise द सिस्टम फंक्शन टुगेदर, और टेस्टिंग द सिस्टम परफॉर्म फंक्शन विद इन स्पेसिफाइड रिस्पॉन्स टाइम। तो अलग अलग इसके अंदर ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन और बता देती हूँ, मेंटेनेंस टेस्टिंग। मेंटेनेंस टेस्टिंग क्या होगा? डेफिनेटली मेंटेनेंस क्या होगा कि सिस्टम आपका जो आपने रिलीज कर रखा है किसी को, वो प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं करता। तो करेक्ट इसका आंसर क्या होगा? फंक्शनल का क्या होगा? टेस्टिंग द एंड टू एंड फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम एज ए होल। रीजन इज फंक्शनल क्या करता है, ये मेरे पास ब्लैक बॉक्स है, यहां से क्या आई? इनपुट, यहां से क्या गई? आउटपुट। तो ये क्या हुआ मेरा? ब्लैक बॉक्स, जिसका फंक्शनल का ही क्या है? ये दूसरा नाम है। तो सिर्फ एक इसके ऊपर फोकस करता है, ओनली द फंक्शनल रिक्वायरमेंट और द फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम एज ए होल। बट अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस टेस्टिंग की, देन टेस्टिंग ए रिलीज सिस्टम दैट हैज बीन चेंज्ड। किसी भी रिलीज सिस्टम का क्या करते हैं आप? टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस टेस्टिंग। भी आपने किस तरीके से उसको मेंटेन किया है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी जो अपीयर हो चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। व्हाट आर द वेरियस टेस्टिंग लेवल? फर्स्ट क्वेश्चन के पास ही मैंने बताया था कि अलग अलग लेवल होते हैं टेस्टिंग के। तो कौन से यूनिट? हाँ जी, सिस्टम, इंटीग्रेशन, these all are the level of testing। the correct answer इसका क्या बनेगा? all of the mention। next is alpha testing, very important question है। alpha testing कहाँ पे की जाती है? डेवलपर एंड पे, यूजर एंड पे, डेवलपर एंड यूजर एंड, और none of the mention। आपको पता है एक्सेप्टेंस आपके दो तरीके के होते हैं, इधर आपका अल्फा या फिर आपका बीटा। अल्फा टेस्टिंग वो होती है जो आपकी की जाती है डेवलपर साइट पे, ठीक है। लैब में या कोई भी टेक्निकल एरिया है वहां पे जब आपकी टेस्टिंग की जाती है बाय डेवलपर और द टीम, दैट इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। तो ये कौन से एंड पे हुई? दैट इज परफॉर्म्ड एट द डेवलपर एंड। और बीटा टेस्टिंग कहाँ की जाती है? एट यूजर एंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बना? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसरो में अपीयर हो चुका ये क्वेश्चन। इसरो का है, टू एग्जीक्यूट ऑल लूप एट देयर बाउंड्रीज एंड विद इन देयर ऑपरेशनल बाउंड इज एन एग्जाम्पल। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी लूपिंग की बात आती है तो कौन सी टेस्टिंग होगी। आप बाकी सारे क्वेश्चन को अगर नहीं भी देखते, अगर आपको इसका एक क्लू मिल जाता है कि लूप्स आया है, तो मैंने आपको बताया था लूपिंग की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो कहाँ पे यूज की जाती हैं? ब्लैक बॉक्स, अल्फा, रिकवरी, व्हाइट बॉक्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जहां पे ब्रांच कवरेज, लूप या फिर कंडीशन या फिर स्टेटमेंट कवरेज, ये सारे क्या आते हैं? ऑप्शंस कवर किए जाते हैं, राइट। A testing method which is normally used as the acceptance test, कि acceptance test as यूज किया जाता है for a software system। रिग्रेशन टेस्टिंग, क्या इसको बोल सकते हैं एज एक्सेप्टेंस टेस्ट? रीजन, क्योंकि इसमें तो आप साइड इफेक्ट चेक करते हो। इंटीग्रेशन में मॉड्यूल को जोड़ा जाता है, इसको भी एज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं मान सकते आप। यूनिट में अलग अलग यूनिट्स को टेस्ट किया जाता है। तो बचा क्या आपके पास? सिस्टम टेस्टिंग, जिसको आप क्या बोल सकते हो? एज ए एक्सेप्टेंस टेस्ट और फॉर ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बना? दैट इज ए सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक बॉक्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड फोकस ऑन द। ब्लैक बॉक्स किसके ऊपर फोकस करता है? अभी मैंने आपको बताया था, इसरो का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। तो बाउंड्री कंडीशन पे करता है, हाँ जी, ये इसकी स्ट्रेटेजी है। बट मेथड किसके ऊपर फोकस करता है? तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं, ये व्हाइट बॉक्स का पार्ट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यस,
ब्लैक बॉक्स हमेशा किसके ऊपर फोकस करता है? ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. So this is the correct answer. Next, what is the normal order of activities in which traditional software testing is organized? इसने क्या पूछा है कि जो यूनिट टेस्टिंग है या फिर सिस्टम टेस्टिंग है उसको किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. नॉर्मली जो एक्टिविटीज का ऑर्डर होता है, आप ये बताइए क्या सबसे पहले आप इंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? किसी भी सिस्टम को डायरेक्टली क्या आप इंटीग्रेट कर सकते हैं? नो. तो क्या किसी ऑप्शन में ए है स्टार्टिंग में? नो. दूसरा इसका मेथड क्या है चेक करने का? आप ऑप्शन में जाओ, सबसे पहले देखो सी ऑप्शन, सी डी बी. सी में क्या है? यूनिट टेस्टिंग. मीन सबसे पहले आप किसको रखते हो जब अप्रोच फॉलो की जाती है? यूनिट टेस्टिंग को. इट मीन्स ऑप्शन डी और ऑप्शन जो लास्ट है वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट. क्योंकि ना तो डायरेक्टली वैलिडेशन परफॉर्म की जाती फर्स्ट टाइम में, ना ही सिस्टम, क्योंकि आपके पास यूनिट और इंटीग्रेशन नहीं है तो आप इसको परफॉर्म ही नहीं कर सकते. तो आपके पास क्या बचता है? आपके पास बचता है 50-50. ठीक है जी, 50-50 आपके पास बचा. यूनिट के बाद इसने क्या बोला? ऑप्शन नंबर ए. ठीक है जी, दोनों में सेम है, ऑप्शन नहीं एलिमिनेट कर पाए. यूनिट के बाद ऑप्शन ए में क्या है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग. ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद यहाँ पे है बी, यहाँ पे है डी. बी ऑप्शन क्या बोलता है? सिस्टम टेस्टिंग. और डी क्या बोलता है? वैलिडेशन टेस्टिंग. हाँ जी, आपको ये पता है यूनिट टेस्टिंग जो होती है सबसे पहले क्या आता है? यूनिट आता है. ठीक है, फर्स्टली क्या आएगा? यूनिट. सेकंड नंबर पे क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम के बाद ये चेक करेंगे क्या ये वैलिड है या नहीं है. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1. अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग दैट एरर आर नॉट प्रेजेंट. Process of establishing confidence that a program does what it is supposed to do. Process of executing a program to show that it is working as per specification. Or process of executing the program with the intent of finding error. डायरेक्टली डेफिनेशन आई है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है. एनटीए नेट का क्वेश्चन है, ये नेट पूछ चुका है इसको. तो डी इसका क्या है करेक्ट आंसर कि आप क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम विद द इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग एरर. राइट. टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर विद एक्चुअल डाटा इन एक्चुअल इन्वायरमेंट. अल्फा, बीटा, रिग्रेशन टेस्टिंग और नन ऑफ द अबव. सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है एक्चुअल डाटा और एक्चुअल इन्वायरमेंट के साथ. तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? बीटा टेस्टिंग. क्योंकि बीटा टेस्टिंग को कौन करता है? कस्टमर एंड पे होती है, जहां पे एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है कि उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको सॉफ्टवेयर मिला या नहीं मिला. तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बीटा टेस्टिंग. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन आ चुका है. ये है दिसंबर 15 का क्वेश्चन है नेट का. In software testing, how the error, fault and failure are related to each other. ये टर्म्स तीनों मैंने आपको बताई थी. देखिए, सबसे पहले जब आप कोडिंग करते हैं किसी भी प्रोग्राम की तो उसमें क्या आकर होता है? एरर. सिंपली इसमें अपना IQ लगाइए, उसके बाद ऑप्शंस पे जाइए. जब भी आपने कोडिंग की, कोडिंग के में क्या आया? सबसे पहले एरर. एरर के बाद क्या हुआ? फॉल्ट. ठीक है जी. और फॉल्ट ने क्या निकाल दिया? सिस्टम को या प्रोग्राम को क्या कर दिया? फेलियर कर दिया. अब ये स्ट्रेटेजी या स्ट्रीम किसके ऑप्शन के अंदर फॉलो करती है? एरर लीड टू फेलियर. नो, ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट. फॉल्ट लीड टू फेलियर. यस, फॉल्ट लीड टू फेलियर बट एरर इज नॉट रिलेटेड टू फॉल्ट. ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग. एरर लीड टू फॉल्ट एंड फॉल्ट लीड टू फेलियर. यस, एरर किसको लीड करता है? फॉल्ट को. और फॉल्ट किसको लीड करता है? फेलियर को.
सो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है? ऑप्शन नंबर 3, राइट। Which of the following testing technique ensure that the software product run correct after the changes during maintenance? भी कौन सा ऐसा टेस्टिंग टेक्निक है जो आपको ये अश्योर करती है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या किया, करेक्टली रन किया आफ्टर द चेंज ड्यूरिंग मेंटेनेंस? मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर क्या है, ये आपका बना हुआ है, उसके बाद क्या कर दी, इसमें कोई आपने अप्लाई किया, चेंज अप्लाई किया, चेंज के बाद आप चेक करते हो क्या सॉफ्टवेयर ने एक्यूरेटली काम किया या नहीं किया, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया। कौन सी टेस्टिंग है वो? पाथ, यूनिट, इंटीग्रेशन, रिग्रेशन? डेफिनेटली कौन सी होती है? रिग्रेशन टेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर इज रिग्रेशन टेस्टिंग। बेसिक पाथ टेस्टिंग फॉल्स अंडर, बेसिक पाथ टेस्टिंग किसके अंडर में आती है? सिस्टम में, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, यूनिट टेस्टिंग? बेसिक पाथ टेस्टिंग जैसे कि मैंने आपको बताया है, जहां पे स्टेटमेंट है, पाथ है, लूप है, कंडीशन है, ब्रांच है, ये सारे वर्ड्स जहां पे आ जाते हैं वो कौन सी टेस्टिंग का पार्ट आ जाते हैं? दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अगेन रिपीटेड है क्वेश्चन, टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर विद एक्चुअल डाटा इन एक्चुअल इन्वायरमेंट कॉल्ड बीटा टेस्टिंग। सेम क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, सेम रिपीटेड है ये भी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? डायरेक्टली आप ऑप्शंस पे जाओ, प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर, कि क्या इंटेंशन होती है? सिर्फ एरर्स को फाइंड आउट करना। फंक्शनल टेस्टिंग इज नोन एज, फंक्शनल टेस्टिंग को क्या बोला जाता है? फंक्शनल टेस्टिंग का एक और नाम है जिसको बोला जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है जी। फंक्शनल को और क्या बोला जाता है? बिहेवियर टेस्टिंग। मीन्स इसकी फंक्शनैलिटी को, इसकी बिहेवियर को चेक किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? बिहेवियरल टेस्टिंग। ओके। When टेस्टिंग शुड बी स्टॉप, टेस्टिंग को कब स्टॉप करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, व्हेन मैनेजर आस्क्स टू स्टॉप, नो। व्हेन टाइम रन आउट, नो। व्हेन एनफ मनी आर स्पेंड ऑन टेस्टिंग, नो। इट टोटली डिपेंड ऑन रिस्क एसोसिएटेड विद दैट प्रोजेक्ट। टेस्टिंग हमेशा तब स्टॉप करनी चाहिए जब उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो रिस्क है आप उसको एनालाइज कर पाओ, एसोसिएट कर पाओ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन स्टॉप टेस्टिंग थिंग्स। नेक्स्ट इज स्पाइरल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा ही फेमस सा है क्वेश्चन। इट इज डेवलप्ड बाय बैरी बॉम। बैरी बॉम ने स्पाइरल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर उसने रिस्क फैक्टर को कवर किया था, बट बाकी सारे जितने भी मॉडल्स थे जैसे कि वाटरफॉल है, प्रोटोटाइप है, इंक्रीमेंटल, इवोल्यूशनरी, इन सारे मॉडल्स के अंदर रिस्क फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया था। विच मॉडल इज पॉपुलर फॉर स्टूडेंट स्मॉल प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट के स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मॉडल है बेस्ट है? वाटरफॉल, स्पाइरल, क्विक एंड फिक्स मॉडल या प्रोटोटाइप मॉडल? डेफिनेटली कौन सा मॉडल है इसके लिए? वाटरफॉल मॉडल, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल के अंदर क्या है, स्टेजेस भी कम होती हैं और इसके अंदर डायरेक्टली क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के अंदर इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, राइट। विच इज नॉट ए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, काफी सारे मॉडल आपने सुने होंगे, स्पाइरल हाँ जी मॉडल है, SDLC मॉडल यस, प्रोटोटाइप यस, बट CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज नॉट ए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। सो करेक्ट आंसर इज D। प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर इज कंसिडर्ड इन, मैंने अभी आपको बताया था कि रिस्क फैक्टर कौन से मॉडल के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन स्पाइरल मॉडल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बना? स्पाइरल मॉडल। SDLC स्टैंड्स फॉर वेरी सिंपल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल
बेसिक जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर फुल फॉर्म भी आ जाती है। लाइक आप पेपर 1 की बात करें एनटीए नेट का, केवीएस में, DSSS में, इसमें सिंपल फॉर्म्स भी पूछ लेता है एग्जामिनर। उसके बाद है नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग वाटरफॉल मॉडल, इसके साथ इवोल्यूशनरी, कंपोनेंट एंड स्पाइरल। देखिए मैं ऑप्शन एलिमिनेशन का आपको तरीका बताती हूँ। सबसे कीवर्ड उठाइए, स्पाइरल मॉडल किसको करता है? रिस्क को कवर करता है। ऐसा ऑप्शन देखिए जहां पे रिस्क वर्ड है, रिस्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फोर्थ किसके साथ हो जाएगा कनेक्ट? सी के साथ। मीन डायरेक्टली आपके पास दो ऑप्शन हैं, ये क्या कर सकते हैं आप? एलिमिनेट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है? इवोल्यूशनरी मॉडल। इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि आप अलग अलग टाइम के बेस पे अलग अलग चीजें क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। इट मींस इंक्रीमेंटली चीजें होती हैं, राइट? तो सेकंड का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। डायरेक्टली देखो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके थे। सेकंड में आपने देखा इधर सेकंड का ए है करेक्ट आंसर, यहाँ बी है, ये भी क्या हो जाएगा आपका? एलिमिनेट। तो ये क्या था? आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ चुका है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स और फजी की भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं मैं, आप उसको भी जरूर देखें और लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स जरूर बनाएं, ताकि एट द एंड ऑफ एग्जाम आप इस चीज को इजीली ग्रैब कर पाएं और आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।